रोहित सिंह जी के पास बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित सिंह जी, कैसा रहा बजट आज का? ठीक है रोहित सिंह जी, ठीक है नौकरी चोर है नीतीश कुमार। रोहित सिंह, पहले चुप कराइए ना इन लोगों को। आवारा मैडम, पहले चुप कराइए इन लोगों का, मीटर डाउन करा दीजिए। आवारा सरकार के महानायक लालू यादव जी के बेचारा राजकुमार तेजस्वी यादव जी के पेट में आज पानी नहीं पचेगा। इस ऐतिहासिक बजट 2025 के पतल पर आने के उपरांत राज्य के सामाजिक न्याय की धारा को सशक्त करने के लिए वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी ने नीतीश कुमार जी की सरकार का यह अद्भुत बजट पेश किया है। और रही बात महिलाओं के सम्मान की, तो बिहार में पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में अद्भुत प्रयास किए गए हैं। और ये जो तेजस्वी बाबू के प्रवक्ता लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, इनसे बिहार की जनता पूछ रही है चीख चीख के। जब जब सत्ता में लालू जी और राबड़ी जी रहे, इन लोगों ने बिहार में जो नंगा नाच किया, जो अपराध उद्योग चलाया, जिसके कारण बिहार की जीडीपी जमीन दोज हो गई, इनके बजट में क्या होता था? धन्यवाद है नीतीश कुमार जी की सरकार को और धन्यवाद है वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी को। अद्भुत, अविस्मरणीय, कल्पनीय और अद्भुत बजट पेश किया है, जिसमें गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, वंचित, वनवासी, आदिवासी, पिछड़ा सबके विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। और आवारा सरकार के संरक्षक लालू जी के परिवार का पानी अब पचने वाला नहीं है। 2025 में बिहार की सम्मानित जनता पुनः राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सरकार के माथे पर बड़ी बड़ी बातें रोहित जी आप भी कर रहे हैं। ठीक है, बस समझ में आ गया, सरकार का पूरा समर्थन हासिल है, आप मतलब हासिल कर रहे हैं। नहीं नहीं, अरे क्या जमीन की बात, मैं मुझसे सुन लीजिए ना जमीन की बात। मैं बता देती हूँ जमीन की बात। आप जाइए, बाढ़ आने के बाद आप जाके इलाकों का भ्रमण कर लीजिए, पता चल जाएगा लाखों का घर जमींदोज हो जाता है। 6,000 रुपए खाते में आते हैं महीने भर के बाद। रोहित सिंह जी, पलट कर पूछा जाएगा। गांव गांव हम भी घूम कर आ रहे हैं, गांव गांव हम भी घूम कर आ रहे हैं। हाँ, तेजस्वी यादव दुबई गए थे। हाँ, दुबई गए थे तेजस्वी यादव, पूछिए ना तेजस्वी यादव को फोन करके। बाकी लोगों के नेता नहीं जाते हैं क्या दुबई घूमने के लिए? ये क्या बात हो गई? दुबई तो चिराग पासवान भी गए थे, मुझे अच्छे से याद है, इसलिए वो दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आ पाए थे। अब कोई दुबई जा रहा है, इसको आप मुद्दा बनाइए देश में, ये कोई बात होती है? बाढ़ आया तो तेजस्वी यादव दुबई गए थे। ठीक है, बाढ़ के समय दुबई गए थे। हाँ, बिहार में बाढ़ आया, तेजस्वी यादव बोलिए नर पाशा जी, कह रहे हैं कि जब बिहार में बाढ़ आ जाता है तो वो दुबई घूमने चले जाते हैं। और यही नहीं, अरे वहाँ फ्लड मैनेजमेंट देखिए शर्मा जी जिस मानसिकता से ग्रस्त है, शर्मा जी जिस मानसिकता से ग्रस्त है, आप ही के बिहार के मनवादी मानसिकता है, मनवादी मानसिकता से ग्रस्त है शर्मा जी। और लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी को गाली देकर अगर उनकी मनवादी मानसिकता को संतुष्टि मिलती है वो जरूर गाली दे, लेकिन जनता आपकी इस मानसिकता का जवाब देगी। जनता आपकी इस मानसिकता का जवाब देगी शर्मा जी। जनता इस देश की जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित है, जो शोषित वर्ग है, वो आपकी इस मनवादी मानसिकता का जवाब देगी। लालू प्रसाद यादव जी को गाली देकर आपकी मनवादी मानसिकता को अगर संतुष्टि मिलती है तो आप जरूर खुश हो लीजिए, लेकिन जनता इस मानसिकता का जवाब देगी। जनता आपको जिस तरह की जो गाली गलौज आप कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के लिए और उनके पुत्र तेजस्वी यादव जी के लिए, जनता इसका जवाब आने वाले इलेक्शन में देगी। सर, मनवादी मानसिकता क्या है? एक बार पूछ लो उनसे, उसके बाद आप बोलिएगा। मनवादी मानसिकता वही है जिसका प्रदर्शन अभी के शर्मा जी कर रहे हैं। यही मनवादी मानसिकता है। किसानों से जाकर के पूछे, गरीबों से जाकर के पूछे, महिलाओं को 2,500 रुपए देने का ऐलान हमने किया है। और उस पर ये अभी तक एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं है देने को। महिलाओं को क्या है? झारखंड ये जो हमारे छात्र हैं, आज छात्रों की दशा क्या है? इम्तिहान देने के लिए उनको लाठियां खानी पड़ रही हैं। इम्तिहान के पर्चे लीक होते हैं और उस पर्चे के खिलाफ जब छात्र आंदोलन करते हैं तो उनको लाठियों से मारते हैं आप। उनको रोजगार देने के बजाय लाठियों देते हैं आप, जेलों में डालते हैं उनको। आप कोई एग्जाम ठीक से नहीं करा पा रहे हैं। हर एग्जाम के पर्चे लीक होते हैं, हर एग्जाम के पर्चे लीक हो रहे हैं। आप क्या बात करेंगे बिहार के विकास की? शिक्षा का स्तर आपके शासनकाल में शिक्षा का स्तर सबसे नीचे गया है। आपके शासनकाल में किसानों की आमदनी सबसे कम हुई है। आपके शासनकाल में ऑडियो नहीं जाएगा।
आपने कौन कई देगा बार इसका जवाब? आप इनको जनता के हाथ के में शर्मा धूल जी को बोल चुके हैं रोकना चाहते मनुवादी हैं। मानसिकता से बजट ग्रसित में कुछ नहीं है। हमारे दर्शक आपसे रोजगार जानना चाह रहे बढ़ाने हैं के लिए मनुवादी आपके बजट मानसिकता में कुछ क्या नहीं है अनवर पाशा जी? महिलाओं की आर्थिक दशा को बेहतर करने के लिए वो आपकी सारी बातें सही है, ये मनुवादी मानसिकता क्या? आपके बजट में कुछ नहीं है। एक आपके बजट में कितने नए कारखाने आप लगाएंगे? क्या आपके बजट में है इसका कोई प्रावधान? सर मुझे लगता है ना कि विकास सर करेंगे आपको आप मनुवाद बिहार का? थोड़ा पढ़ के विकास आना का चाहिए बिहार का विकास और आप- मनुवादी मानसिकता की जब बात करते हैं तो दर्शकों को समझा भी देना चाहिए अनवर पाशा जी। अब दर्शक तो मेरा कंफ्यूज हो जाएगा, वो तो बैठा हुआ है ज्ञान लेने के लिए प्रवक्ताओं से। अगर हम बोल रहे हैं कि मनुवादी मानसिकता है तो फिर हाँ बिल्कुल सही बात है। अरे भैया नीतीश कुमार भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, समाज की आवाज है, नीतीश कुमार भी और पिछड़े वर्ग से आते हैं, मानसिकता जो नरेंद्र मोदी मनुवादी भी पिछड़े वर्ग से मानसिकता आते है, हैं। वो बताइए लालू के प्रसाद शर्मा जी यादव जल्दी जी से, नहीं ठीक है, पछते हैं। वो आपके ऊपर लालू कई आरोप प्रसाद लगा रहे हैं यादव महिलाओं जी युवाओं नौजवानों को नाम लेकर। सुनते ही उनके सीने पर मुंह उनके सूझने पर सांप लौटने अब लगता आपसे है। सवाल क्या लालू पूछा? प्रसाद जी ठीक है का सर, नाम अनवर जी सुनते ही, प्लीज, अनवर लालू पाशा प्रसाद जी जी यादव जी का अनवर नाम पाशा जी आते ही देखिए, प्लीज उनके सीने पर प्लीज सांप लौटने प्लीज लगता है। अब जवाब ले इनको लेते बंद हैं, करो, इनका ऑडियो बंद डाउन कर कराओ दीजिए, ये इसको। मान नहीं रहे हैं बंद बहुत देर कराइए से। इनको। अनवर पाशा जी बोलिए बोलिए के शर्मा जी बंद हो गया। हाँ, देखिए जब आदमी के पास कोई तर्क नहीं होता है ना तो कुतर्क बोलता है और फिर भागता है। वही हाल अनवर पाशा का। अनवर पाशा जी मनु कहाँ से ले आए मुझे नहीं समझ आया, लेकिन मैं इसका भी उत्तर देना चाहता हूँ। यदि कोई भ्रष्टाचार किया है उसको भ्रष्टाचारी कहना, किसी को सजा हुई है उसको सजा याफ्ता कहना, ये गाली नहीं होती। ये उसकी सच्चाई असलियत को बताना होता है जनता को। मैंने बिल्कुल कहा लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, जेल की सजा है उनको और वो मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ सकते। अब रही बात मनुवादी और दलित और पिछड़ों की, ये चरवाहा विद्यालय, ये चारा घोटाला, ये किसके लिए था? ये चारा चरवाहा किसके लिए थे? तो गरीब और दलितों के लिए था ना, ये गरीबों के लिए पैसा था ना। आप कह रहे हैं कि आप गरीबों के मसीहा हैं लालू यादव, तो गरीबों का ही जो है पैसा लूट रहे थे। ये चरवाहा किसी अमीरों के लिए था क्या? ये योजना तो गरीबों के लिए था। आपने गरीबों को ही जो शोषित कर लिया, उन्हीं का पैसा हड़प के भ्रष्टाचार किया। अब मैं एक दूसरी बात पे और कहता हूं, अभी कांग्रेस की राजनीति से घबरा करके आपने सारे झूठे मैं उनके प्रवक्ता, अरे भाई चुप रहो, अभी उनके खिलाफ कार्रवाई कराई। अरे भाई अनवर क्या जी है लगातार आप चित्रा जी, ये क्या है? उनकी बात सुन चुप हो गए हैं, चुप हो गए हैं। अभी हाँ, मैं और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं सुन रहा हूं, सूप तो सूप छलनी भी बोले वाली हालत स्थिति यहाँ पर। इनसे पूछिए राजेश जी से कि बिहार की जनता ने आपको कितने सालों से सत्ता से बाहर किया है, कितने साल हो गए पता है? इनकी उम्र देख लीजिएगा और इनकी पूछिएगा सरकार कितने सालों से बाहर। 45 साल हो गए चित्रा जी। 45 साल से कांग्रेस पार्टी को बिहार की जनता ने सत्ता से बाहर रखा हुआ है, और ये यहां पर बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं ऐसे ऐसे। अरे भाई 2-4 सीट लाने की क्षमता रखो, थोड़ा दहाई के आंकड़े से ऊपर जाओ, और अभी कुछ सीटें हैं, आप सरकार तक तो पहुंच नहीं पा रहे हो। मैं जवाब और जो है यहाँ पर हमें ज्ञान दे रहे हो आंकड़ों। मैं जवाब दूं, मैं जवाब एक हाँ, लाइन सुन में लो, राजेश जी, 45 एक साल लाइन में जल्दी से नहीं, जवाब ज्ञान दीजिए, दे रहे ब्रेक हैं, के लिए मुझे सुनो। जाना है। एक लाइन में अरे जल्दी ज्ञान से। दे रहे हैं, सुनो। हाँ बोले जल्दी से अपना सुनो, ज्ञान दीजिए, एक लाइन में। सुनो सुनो, बोले बोले अरे 89 में 89 अरे ज्ञान सुनो तुम यार। अरे पहले ज्ञान सुनो। 90 तक हमारी सरकार थी, और अभी 25 आने वाली है, यानी कि हम 35 साल से बाहर है। 45 नहीं, गिनती सीखो। आने वाले हैं। कांग्रेस अब राजेश राठौर जी नहीं गिनती आई चाहे है। जितनी भी 35 हो, साल लेकिन है, 3 और दशक से सुन ज्यादा रहे का हो। समय हो गया है, उसके बावजूद पीठ थपथपा के आप उसका भी क्रेडिट ले रहे हैं कि 35 ही साल हुए हैं, 40 साल नहीं हुए सरकार से बाहर हुए। सर ये जो गजब का आत्मविश्वास है ना, आता कहां से समझ में नहीं आता है। एनीवे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सब लोगों का जुड़ने के लिए हमारे साथ चर्चा में। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति अपने रफ्तार से आगे बढ़ रही है। आज बजट पेश कर दिया गया, लेकिन बजट में 2,500 रुपए का जो इंतजार था वो फिलहाल नहीं मिला है। अब आगे आने वाले वक्त में क्या चुनाव के ठीक पहले घोषणा पत्र में किया जाएगा, इसका ऐलान क्या होगी, आगे की स्थिति बिहार की, इस पर लगातार रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।